अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त अमेरिका रूस के हत्थे चढ़ गया है और रूस एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। कल रूस इस काम को अंजाम दे देगा। पूरी दुनिया में मजाक बनेगा, मगरिब का, नेटो का। अमेरिका तो पहले ही बन चुका है इस वक्त मजाक, लेकिन जो अमेरिका के अंदर हो रहा है ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो हमारी आज की वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये है कि यहूदियों ने यलगार कर दिया अमेरिका पे। अब आप सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका में बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं। अमेरिका में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया है मीडिया पर 24/7 इस वक्त कवरेज उन स्टूडेंट्स की हो रही है जो इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में एहतजाज कर रहे हैं। इन लड़कों लड़कियों के इस एहतजाज को खत्म करने के लिए यहूदियों ने, इसराइलियों ने एक तरीका निकाला है। एक तो पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ कर रही है, मैस अरेस्ट हो रही है, हर तरह से लोगों को जदों को मारा पीटा, मतलब जहां एहतजाज हो रहा है वहां पुलिस ऐसे धावा बोलती है जैसे वो अमेरिका के नहीं किसी मुखालिफ मुल्क के लोग हैं और ये अमेरिका की फौज है और ये बॉर्डर पे जंग हो रही है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है। उसकी वीडियोस भी हैं जो कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है, वो आप जाके देख भी सकते हैं वहां पे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये काम खत्म नहीं हो रहा था, तो अमेरिका को तो पता नहीं इस बात का पता है या नहीं पता, अलबत्ता यहूदियों ने एक साजिश की। उन्होंने इस एहतजाज को कुचलने के लिए बाकायदा एक यलगार की है, बड़ी खतरनाक है। उसके बारे में आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल दूंगा। तुर्क जंगजू जो हैं वो यरूशलेम पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं नाजरीन। ये भी एक बड़ी खबर है जो कि आज की वीडियो का हिस्सा बनेगी नाजरीन। यूसीएल है, यूनिवर्सिटी कोलंबिया जो है, जहां से इस एहतजाज का आगाज हुआ था, वहां पे इस वक्त हैबतनाक मनाजिर देखने को आ रहे हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक खबर है जो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जंग में कूद पड़ा है। आप हैरान होंगे जान के कि यार पाकिस्तान की तो बात फिर भी होती रहती है, पाकिस्तान इसराइल के लिए खतरा है। खुद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हुए हैं कि इस हमारे लिए दो ममालिक खतरा है, ईरान और पाकिस्तान। बांग्लादेश को क्या हुआ, बांग्लादेश कैसे इस मैदान में कूद पड़ा है, इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। अमेरिका में जो बगावत हो रही है उसके हवाले से आपको बताऊंगा नाज़रीन। और सबसे बढ़ के जो रूस ने हरकत की है उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको देता हूं। मेरे सामने इस वक्त ये डिटेल्स और वीडियो सब मौजूद है। दरख्वास्त आपसे ये है कि इस चैनल ने मुसलसल जिस दिन 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इस चैनल ने मुसलसल गजा पे रिपोर्टिंग की है, इसराइल गजा जंग पे रिपोर्टिंग की है, आलमी हालात से आपको आगाह करने की कोशिश की है। अगर आप चाहें कि आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस लाइक के बटन से हमें बहुत हौसला अफजाई मिलेगी नाज़रीन। सूरत हाल दोस्तों इस वक्त ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद रफा पर बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। इस हमले को रोकने के लिए लेबनान और ईरान किसी भी वक्त पेशगी हमला कर सकते हैं। एक दफा जैसे पहले इसराइल पे हमला हुआ था, रॉकेटों से हमला हो सकता है। ईरान बराह रास्त तो हमला नहीं करेगा, लेकिन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो शाम में मौजूद हैं, इसराइल पर हमला करवाने की कोशिश नाजरीन की जाएगी। एक तो हो गया ये सूरत हाल। अब मैं आता हूं मेन खबर के ऊपर। दोस्तों मेन खबर ये है कि यहूदियों के जत्थे तैयार किए गए हैं जो अमेरिका में मुकीम है। अच्छा, आपको पता है कि इसराइल के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं, तो इनको तैयार किया गया है। इनको डंडे भी आम लकड़ियां वकड़ियों के डंडे नहीं, बैटन जिसे कहते हैं ना, लाठी जिसे कहते हैं, प्रॉपर लाठी पुलिस वाली वो फराहम की गई है। इन्हें तरबियत फराहम की गई है। इन्हें प्रॉपर वो जो राइट गियर होता है, मतलब दूसरे के हमले से बचने के लिए जो लिबास होता है वो पहुंचाया गया है। और ये अब आम यहूदियों की बात कर रहा हूं, ये जहां जहां पर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं वहां पर उन पर बाकायदे हमले किए जाएंगे। और खबर यह है कि इसके पीछे मोसाद है। मोसाद जो कि आपको पता है क्राइम एजेंसी, स्पाई एजेंसी है इसराइल की, वो इसके पीछे है। यूनिवर्सिटीज में जहां जहां स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं नाज़रीन, इंक्लूडिंग देयर टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इन पर पुलिस से पहले धावे बोले, पुलिस कम पड़ गई, तो अब यहूदियों के जत्थे तैयार किए गए हैं जो कि इन पर जाके तशद्दुद करेंगे। ये एक तरह से यहूदियों की अमेरिका पर यलगार है। इतना कंट्रोल है यहूदियों का, इतना कंट्रोल है सहूनियों का अमेरिका के ऊपर नाज़रीन। इस वक्त ये सूरत हाल है। अच्छा, और ट्विटर में देख रहा था, ट्विटर भरा पड़ा है इस वक्त मेरा, जगह जगह ये हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं रूस पे। कल रूस ने वो तमाम टैंक, वो जितना भी असलहा जो रूस ने अमेरिका का और नेटो का यूक्रेन में पकड़ा, आपको पता है रूस और यूक्रेन आपस में जंग कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। यूक्रेन को जितनी भी इमदाद पहुंची वो अमेरिका से पहुंची या नेटो से पहुंची। यूक्रेन के पास जो असलहा है वो नेटो का असलहा है, अमेरिका का असलहा है। अमेरिका के इस असले को यहाँ पे स्प्रिंटर फैक्ट्री के नाम से ट्विटर सारे लिखते हैं कि द एग्जीबिशन विल इंक्लूड मोर देन 800 यूनिट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। रशिया अमेरिका का पकड़ा गया हथियार डिस्प्ले पे लगाएगा। कल एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन करने जा रहा है। उस एग्जीबिशन में 800 मिलिट्री यूनिट्स को डिस्प्ले किया जाएगा कि ये देखें जनाब, अमेरिका का ये असलहा, नेटो का ये असलहा हमने यूक्रेन वॉर में पकड़ा है, ये हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। इस बात को आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर मजाक उड़ेगा अमेरिका का, किस कदर तज़हीक आमेज है ये पूरी की पूरी सिचुएशन नाज़रीन अमेरिका के लिए। लेकिन अगेन ये होने जा रहा है, रूस करने जा रहा है। अच्छा, इधर जनाब हो क्या रहा है कि जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है नाजरीन कि इस वक्त यूएस के अंदर सिविल वॉर छिड़ चुकी हुई है। स्टूडेंट्स ने बगावत का ऐलान नाजरीन कर दिया हुआ है और इस वक्त जो है अल्लाह भला करे, ये जो एक जो ऐलान है बगावत है वो बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। आखिर में आपको बता देता हूं, प्रेस टीवी की खबर है, इजराइल ने थर्मल वेपन का इस्तेमाल किया।
تھرمل بم کا استعمال کیا. آپ نے ہائیڈروجن بم سنا, نیوکلیر بم تو پتہ ہی ہے آپ کو اس کا. تھرمل بم کیا کرتا ہے, پریس ٹی وی نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جس جگہ پہ گرتا ہے وہاں پہ انسان مرتا نہیں ہے, پگھل جاتا ہے. پہلے تو پرخچے اڑ جاتے تھے نا, آپ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایک عام بم جب پھٹتا ہے. یہ جو تھرمل بم ہے اس سے انسان پگھل جاتا ہے. یہ اتنا خطرناک, یہ اسرائیل پہلے اس کا استعمال کر چکا ہے, اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل اس کا استعمال دوبارہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے جو اسرائیل کے پاس ہے, جس کے حوالے سے خبر لیک کی گئی ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے جو مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے, مگر کوئی اس ملک کو ناظرین روکنے والا نہیں ہے. اور آخر میں آپ سن لیجئے کہ UCL جو یونیورسٹی ہے, جو کہ کولمبیا یونیورسٹی, جو کہ غزہ والوں کے لیے احتجاج کر رہی ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیمپس کے اندر ناظرین قید کر دیا گیا ہے, اور وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ان کو باہر سے لوگ کھانا دیواروں سے اور جالیوں سے جو ہے وہ کھانا ان تک پہنچا رہے ہیں. امریکہ اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ کے سائے تلے آپریٹ کر رہا ہے. امریکہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے ناظرین, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد امریکہ میں بھی انقلاب آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.